आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ बहुत ही खतरनाक एक मंत्र उपाय और मारण उपाय, शत्रु को मारने वाला उपाय। अगर आपका कोई शत्रु इतना खतरनाक है कि आपको उसको मारना पड़ेगा, तो वो उपाय मैं लाया हूँ। वो कितना ही प्रबंध करा ले, कैसा ही इंतजाम करा ले, मगर इस उपाय से करने से वो नहीं बच पाएगा। ऐसा मैं उपाय लाया हूँ। और ये उपाय तभी करना जब बहुत बड़ी दुश्मनी हो। पहली बात तो ऐसा उपाय नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। बाकी थोड़े थोड़े सताएंगे उसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो परेशान आपको कर रहा है तो आप उसको परेशान करें, मगर मारण क्रिया बहुत खतरनाक होती है। क्योंकि आप बंदूक लेकर मारेंगे तो पूरी ज़िंदगी जेल जाएंगे, आपका घर बर्बाद, उसका घर बर्बाद। और किसी तंत्र क्रिया से मारेंगे तो उसमें खतरा आपको भी उतना ही होगा। जितना उसको मारेंगे ज़रूर वो मरेगा अवश्य, मगर आपको भी खतरा होगा। ये मंत्र या तो गुरु की सलाह लेकर या रक्षा मंत्र लेकर आप करेंगे। वो मैं भी दे सकता हूँ रक्षा मंत्र, ऐसा नहीं, बाकी वो आपको करना पड़ेगा। और ये पक्का है 100% वो मरेगा। ये क्रिया बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक मंत्र है, बहुत खतरनाक उपाय है। और एक ऐसे मसान का उपाय है जो बहुत ही खतरनाक है और पहाड़ी मसान है। पहाड़ का रहने वाले थे, 4 भाई थे, जिसको काला मसान कहते हैं। उसको वो गोरे गोरे होते हैं, पहाड़ में ठीक ठाक होते हैं। वो काला था, अपने घर में उसको काला बोलते थे, तो उसका नाम काला मसान आज भी पड़ा हुआ है। मैं काले मसान के लिए एक वीडियो लाया हूँ उनके ऊपर। वो इतने खतरनाक है कि आप जो चाहोगे वो होगा। दुश्मन को तड़पाना चाहेंगे तड़पेगा, मारना चाहेंगे मरेगा, अस्पताल में देखना चाहेंगे तो अस्पताल में चढ़ेगा। तो ऐसा एक उपाय मैं ला रहा हूँ। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ, स्वागत करता हूँ सभी यूट्यूब प्रेमियों का अपने यूट्यूब चैनल पर। कुछ इस मंत्र के लिए, इस उपाय के लिए कुछ भक्तों के कमेंट आए थे कि हम परेशान हैं दुश्मन से और हम उसको मारना चाहते हैं। तो मैंने ये वीडियो लाया हूँ, डाल रहा हूँ आपको मारण मंत्र, मारण क्रिया। आपने दुश्मन कितना भी खतरनाक हो, इस मंत्र से बच नहीं पाएगा। कितना भी उपाय किया हो, इस मंत्र से बच नहीं पाएगा, ये पक्का है। मगर मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा ना करें। ये क्रिया भी खतरनाक है और ये घर में बैठ करने की क्रिया नहीं है। ये भी कमेंट में था कि क्रिया हम घर में करेंगे या बाहर। पिछली वीडियो में आया था, घर की कोई क्रिया बताएं गुरु जी। तो ये घर की क्रिया नहीं है। पहली बात तो शमशान की क्रिया है। शमशान अगर नहीं जा सकते, किसी नदी के किनारे, नदी किनारे बैठ के करेंगे, चूँकि ये जल का मसान है। और नदी नहीं है तो किसी तालाब के पास बैठकर आप ये क्रिया करेंगे। रात की क्रिया है, जंगल में रात को बैठना है, 10 बजे के बाद आपको बैठना है। और ज़्यादा देर का काम नहीं है, कुछ टाइम का काम है, थोड़ा सा उपाय है जिसमें आपने वो करना है। और मैं मंत्र भी आपको बताने जा रहा हूँ और उपाय भी आपको बताने जा रहा हूँ। मगर मैं यही कहूँगा कि मारण क्रिया ना करें, उसको तड़पाने का कार्य करें, क्योंकि वो मरेगा, खतरा आपको भी उतना ही होगा। आप जंगल में बैठेंगे और आपके पास ऊपर भी हमला हो सकता है, क्योंकि आप किसी को बंदी बनाएंगे तो पहले आपके ऊपर भी वो हमला करेंगे। आपके पास रक्षा मंत्र है या नहीं, आपका
गुरु कोई है या नहीं। अगर गुरु है तो गुरु की सलाह लेकर कर रहा है। और रक्षा मंत्र आपको करना पड़ेगा, क्योंकि रक्षा मंत्र जो है अपने आप को बांधना पड़ता है, अपने शरीर को बांधना पड़ता है, अपने आसन को बांधना पड़ता है, और अपने चारों ओर थोड़ी थोड़ी दूर चाकू से चारों ओर निशान बनाना पड़ता है। चाकू लेकर चारों तरफ मंत्र पढ़ते रहें, जो रक्षा मंत्र है, और चारों तरफ निशान बना दें। और उसमें एक ही शब्द बोलना है कि जो दुश्मन है आपका उसका ध्यान लगाओ, उसका नाम लो कि वो और जो काला मसान की जिसकी आप करने जा रहे हैं, सिर्फ उसको अंदर आने का इजाज़त दें, नहीं तो वही प्रवेश नहीं करेंगे तो आपका कार्य कैसे करेंगे, आपको खुश कैसे होंगे। और जो आपका दुश्मन है उसके बारे में उनको बताएं, मसान को बताएं कि ऐसे ऐसे ये परेशान करता है या हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, मैं तो बहुत दुखी रहा हूँ, मेरे से आप बीती। आप अगर सुनोगे तो बहुत बड़ी कहानी है। 2 जवान घर से गए हुए हैं, यही क्रिया में गए हैं, तभी मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मैं एक साधारण घर से हूँ और एक बिजनेस छोटा सा करता था, बिजनेसमैन हूँ, बाकी मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। और मैंने ये कार्य किया। मेरे गुरु जो हैं उन्होंने मंत्र दिए, रक्षा मंत्र दिए, और मैंने बैठकर ये शमशान पर करे। मैं वो रक्षा मंत्र इतना खतरनाक दिए हैं क्योंकि वो काला जादू का इलाका है म्याऊं, और वहीं से मेरे गुरु देह गुरु जो बने थे उन्होंने मंत्र दिए। और मैंने जंगल में बैठकर पहले भी तब किए, 1.5 महीना जंगल में बैठा हूँ तब किया, जहाँ खाने का कुछ नहीं था। मैंने पहले वीडियो में बताया था, एक जो तीसरे राज्य का राज जिसने बताया है, तो उसमें उस टाइम में जंगल में बैठा 1.5 महीना, और मैंने वहाँ तपस्या की और ये सभी मंत्र सिद्ध किए। और मैं आपको उसका उपाय बता देता हूँ। पहले काले मसान का कैसे सिद्ध होंगे। काले मसान के लिए सिद्ध करने के लिए एक आपको रुमाल टाइप का बिल्कुल काला कपड़ा कोरा होना चाहिए, यूज नहीं होनी चाहिए। एक कोरा काला कपड़ा लेना है और 2 मुर्गी के अंडे लेने हैं, सफ़ेद वाले अंडे जो आते हैं मुर्गी के, 2 अंडे लेने हैं। और अंडों को दोनों को काला करना है, एकदम बिल्कुल काला, स्याही से किसी चीज़ से भी वो काले करने हैं दोनों अंडे। और उन अंडों के ऊपर उन दुश्मनों का नाम लिखना है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, दोनों अंडों के ऊपर लिखना है। 2 हैं तो एक एक नाम दोनों के ऊपर लिखें, 4 हैं तो 2 नाम लिखें, 3 हैं अगर तो एक पर 2 लिख दें, एक पर 1 लिख दें। तो वो 2 अंडे लेने हैं। थोड़ा सा चावल उबालना, आपको भात बनाना चावलों का। थोड़े चावल उबालने हैं। चावल उबाल कर 2 लड्डू बनाने हैं आपको, गोल गोल लड्डू जैसे होते हैं वो बनाने हैं। और लड्डुओं में बूरा हो या चीनी हो वो डाल दें, मीठे हो जाएंगे वो, और उससे लड्डू बनेंगे भी अच्छे। आप उस डालकर मीठा कर कर उन लड्डुओं को बना लें। 2 लड्डू आपके पास बन चुके हैं। एक कपूर की टिक्की लेनी है आपको, कपूर की टिक्की लेनी है। और लड्डू हो गया आपके पास। एक लेनी है सिगरेट, सिगरेट आपके पास आ गई। एक लेना है शराब का पौवा, शराब का पौवा भी आपके पास पहुंच चुका है। तो आपको जाना है दरिया के किनारे पर। शमशान की क्रिया बहुत बड़ी है, आप ना करें, और आप दरिया के किनारे पर चले जाएं और वहाँ जाकर इस कार्य को करें। जब आप दरिया किनारे पहुँचेंगे तो वहाँ अपने एक कपड़ा बिछाना है, जो काले रंग का कपड़ा लिया है उसको वहाँ पर बिछाना है। और उसके ऊपर 2 अंडे जो लिए हैं वो रखने हैं, और चावल जो लिया है लड्डू बनाए हैं वो रखने हैं। एक कपूर की टिक्की रखनी है। एक सिगरेट आपने ली है, उस सिगरेट को जलाकर रखना है। स्टार्टिंग में नहीं जलाना, जिस टाइम ये सब सामान रख देंगे उसके बाद वो सिगरेट जलानी है सबसे लास्ट में।
और कपूर के ऊपर जो आपने दारू ली है, शराब ली है, शराब को एक ढक्कन कपूर के ऊपर डाल दें और कपूर को जला दें। आप कहोगे कपड़ा जल जाएगा, सब जल जाएगा। कपड़ा जलने दो, कपड़ा जल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको कपूर को जलाना है, उसके ऊपर ये ढक्कन शराब चढ़ानी है और फिर सिगरेट जलानी है। सिगरेट जलाकर वहाँ रखना है और रखने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भूरा मसान काला मसान, ओम नमो काला मसान जल में तेरा वास, ओम नमो भूरा मसान काला मसान जल में तेरा वास। याद आ गया? लिखो आप अच्छी तरह। अंडा लड्डू का भोग दें, अंडा लड्डू का भोग दें, काला कपड़ा और सिगरेट दें। अंडा लड्डू का भोग दें, काला कपड़ा और सिगरेट दें, दारू दें और कपूर दें। ये सब आप देंगे और उसके बाद ये आपने 108 बार मंत्र बोलना है। मैं लिख दूंगा मंत्र को पूरा, समझ में नहीं आएगा तो। और उसके बाद आपने ये बोलते बोलते आपने बोलना है, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा, ये आपको बोलना है। और उसके बाद आपने वहाँ से आना है। अगर दरिया किनारे पर कर रहे हैं, हाथ मुंह वहीं पर धो लेना है। फिर आपको आना है। घर आते समय किसी से नहीं बोलना है। और कब तक करना है ये? आपको 3 अमावस्या करना है। 108 बार माला डालनी फेरनी है। मंत्र में लिख कर दे दूँगा आपको, ऊपर ही लिख दूँगा। और आपको 108 बार माला डालनी, एक बार में फेरनी है। और 3 अमावस्या आपको ये उपाय करना है। मगर सलाह ये दूंगा कि आप खतरा मोल ना लें। इसमें खतरा उतना ही आपको है जितना दुश्मन को करने जा रहे हैं आप। ये मेरी गारंटी है, दुश्मन मरेगा ही मरेगा, कोई उसको नहीं बचा सकता, कैसा भी उपाय उसने किया हो। एक बार सामान नोट कर लें। काला कपड़ा, उसके ऊपर 2 अंडे काले करने पड़ेंगे और सफ़ेद रंग की स्याही से उसके ऊपर नाम लिखना पड़ेगा दुश्मनों का। उसके बाद चावल के लड्डू बनाने पड़ेंगे। 2 लड्डू बनाने हैं। एक कपूर की टिक्की लेनी है और एक सिगरेट लेनी है और एक दारू का पौवा लेना है। यह सब लेकर आपको दरिया के किनारे जाना है। वहाँ बैठकर थोड़ा ध्यान भी लगाना है और ये मंत्र 108 बार आपने पढ़ना है। और मंत्र पढ़ते पढ़ते उसके बाद आपने वही बोलना है, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा, मेरा काम ना करे तो अपने पुत्र का मांस खाए। तो ऐसा कहकर आपको गुरु गोरखनाथ की कसम ऐसा बोलना पड़ेगा। मैं थोड़ा कंठ कम कर पाया था, मैं ग्रंथ से ले कर आ रहा हूँ और सुबह से ग्रंथ ढूंढ रहा था, फिर ये मिला है तो मैंने डाला है। क्योंकि जब ग्रंथों से निकालते हैं तो टाइम लगता है, याद करने में भी टाइम लगता है, उपाय जो हैं वो भी देखने में टाइम लगता है। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ। ओम नमो भूरा मसान, ओम नमो काला मसान, जल में तेरा वास, मैं ओम नमो काला मसान जल में तेरा वास, लड्डू का भोग दूं, शराब का भोग दूं, कपूर का भोग दूं, सिगरेट का भोग दूं, अंडे का भोग दूं। भोग आप खाएं और मेरा कार्य करें। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा,
मंत्र पूरा ढंग से मैं लिख दूँगा, आपको याद नहीं रहेगा। तो ऐसा आप करें और 3 अमावस्या करें, और जिस दिन चांदनी अमावस्या आएगी उससे स्टार्ट करें। एक अंधेरी आती है, एक चांदनी आती है, तो चांदनी अमावस्या से करें। और मैं ये कहूँगा कि सुरक्षा पहले करके करें, और गुरु से सलाह ले सकते हैं, गुरु अगर है तो उनकी सलाह ले करें। और कहीं दिक्कत आपको आ रही है तो कमेंट में लिख कर बताएं, मैं आपको दे दूँगा, आपको रक्षा मंत्र भी दे दूँगा, और आपकी हर तरह से हेल्प करूँगा जो भी हो सकती है। तो मैं सही ढंग से मंत्र नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो मैं वो लिख कर आपको दे दूँगा। मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और अपने गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम करता हूँ, अपनी कुलदेवी माँ शाकुंभला को प्रणाम करता हूँ, अपनी देवी पितरों को प्रणाम करता हूँ। और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं एक से एक वीडियो डाल रहा हूँ और सत्य पर आधारित वीडियो डाल रहा हूँ, सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। मगर ये वीडियो सनातन धर्म से अलग हटकर है, जो मैं कर रहा हूँ ये अलग हटकर है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और क्योंकि किसी भक्तों के रिक्वेस्ट पर मैंने वीडियो डाली है, मैं चलता हूँ, विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।